बेटी शबनम। जी अम्मा। बेटे, ये माँ के घर का क्या हशर किया है तुमने? अल्लाह बख्शे मेरी नानी अम्मा को, वो क्या खूब कहा करती थी कि कुत्ते बिल्लियां भी अपनी जगह साफ करके बैठते हैं, तुम तो फिर भी इंसान हो। क्या यार अम्मा, अब आप मुझे कुत्ते बिल्लियों से मिलाएंगी? कर देती हूँ, तो जल्दी क्या है? तुम ससुराल में भी ऐसी रहती हो, इतना फैलावा फैलाकर? तुम्हारी सास कुछ नहीं कहती? ये ऐश और आराम तो अम्मा हम लड़कियों के सिर्फ मैके में हुआ करते हैं। ससुराल का तो नाम मतलब ससुराल का एग्जामिनेशन हॉल ज्यादा लगता है। ऐसा लगता है ये काम नहीं किया तो इस काम के नंबर कट जाएंगे, वो नहीं किया तो उस काम के नंबर ही नहीं मिलेंगे। इतनी कोई फुर्तीली चलती है ना तुम्हारी शबनम कि तुम देखोगी तो हैरान रह जाओगी। हर काम में माहिर सुघड़, लेकिन फिर भी कोई ना कोई कमी निकाल ही देती मेरी सास। तो बेटे कभी माँ को भी हैरान और परेशान कर दिया करो अपनी फुर्ती और अपना सुघड़पन दिखा के। माँ भी हैरान और परेशान होना चाहती है बेटे। वो फुर्तीलापन तो अम्मा सिर्फ सास को देखकर ही आता है, वरना आपको तो पता है कि आपकी शबनम कितनी काहिल और कामचोर है। तो तुमसे काम करवाने के लिए मुझे तुम्हारी सास को बुलाना पड़ेगा? अरे नहीं नहीं अम्मा, कह तो रही हूँ कि कर दूंगी, इतनी जल्दी भी क्या है। और आपको इतनी जल्दी क्यों होती है हर काम में? आप इतनी सुपर एक्टिव क्यों चली हैं? आपके सर पे आपकी कौन सी सास खड़ी है? आपको हर काम में परफेक्शन चाहिए यार। मेरे बेजा लाडो प्यार की वजह से ना तुम बिगड़ी हो, और तुमने भी माँ की नरमी का खूब फायदा उठाया बेटा। वो माएँ अच्छी होती हैं जो अपनी बेटियों के नखरे नहीं उठाती, उनके लाड़ नहीं करती, फिर भी उनकी बेटियां क्या निकलती हैं, घर के कामों में भी माहिर, बाहर नौकरियां भी कर रही हैं, अपने पाँवों पे खड़ी हो जाती हैं। अपनी जरूरतों के लिए ना वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। कुछ बातें तो अम्मा मेरी समझ से ना बिल्कुल ही कोई बाहर है। जिंदगी जितनी मॉडर्न होती जा रही है, जितनी फैसिलिटेट हम हो रहे हैं, उतनी जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तरीन होती जा रही है। और एक बात तो मुझे बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही कि दुनिया के सारे काम एक औरत से लेने का किसने सोचा था कि वो नौकरी भी करेगी, घर भी चलाएगी, बच्चे पैदा भी करेगी, बच्चों की तरबियत भी करेगी, घर के काम भी करेगी, फिर अपने काम भी करेगी। जब एक घर चलाने के अल्लाह ने 2 बंदे भेजे थे तो फिर इसकी एक जिम्मेदारी एक औरत पे डालने की क्या जरूरत थी? अच्छा भला आदमियां नौकरियां करते थे, औरतें घर संभालती थी। शुरू से ऐसा ही होता है ना। ये आजकल की औरत को इंडिपेंडेंट होने का कहाँ से शौक पैदा हो गया है? इसलिए शौक पैदा हो गया बेटा। औरतें पूरी जिंदगी अपने घर के कामों में लगा देती, लेकिन किसी को कुछ नजर नहीं आता। उनका तारुफ कुछ इस तरह कराया जाता है कि ये घर पे ही होती है। नौकरी के साथ फिर औरतें घर भी तो संभालती हैं। अब ऐसा तो नहीं कि औरतें नौकरी करके ना पाँव पसारे बैठ जाए, शौहर काम करे, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा। औरतें नौकरी भी करती हैं, फिर घर भी संभालती, फिर हम डबल ड्यूटी क्यों करें भाई? अपने हाथ में 4 पैसे रखने के लिए ना उनको ये सब करना पड़ता है। अपने आप को फाइनेंशियली तौर पे इंडिपेंडेंट करने के लिए ना उनको ये डबल ड्यूटी देनी पड़ती है। अम्मा मुझसे ऐसी उम्मीद नहीं रखना कि मैं डबल ड्यूटी दूंगी। मुझसे तो सिंगल ड्यूटी नहीं दी जाती, मैं डबल ड्यूटी के खाक दूंगी। मैं यहाँ भी ऐसी रहती थी, मैं वहाँ भी ऐसी रहूंगी। तुम तो थी ही एक नंबर की कामचोर शबनम। तुम तो सिंगल ड्यूटी दे रही हो, वही हमारे बाप दादाओं पे एहसान है। हाँ? कामचोर तो कामचोर ही सही अम्मा, मुझे कोई शौक नहीं अपने सर पे मुसीबतें लेने का। मुझे नहीं होना इस तरह का इंडिपेंडेंट। हाँ?